एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए 17 अगस्त 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस की टॉप 34 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं, वो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस खाद्य पदार्थ में जो आयरन पाया जाता है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गुड़ में। किसमें पाया जाता है? गुड़ में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि बच्चों का बजट पहली बार किस राज्य ने प्रस्तुत किया? तो बच्चों का बजट जो प्रस्तुत किया था वह पहली बार किस राज्य ने किया था? तो किया था मध्य प्रदेश ने। किसने किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन किस राज्य के कुछ जिलों से संबंधित था? तो मतलब कि यह संशोधन किस राज्य के कुछ जिलों से संबंधित था? तो यह संशोधन जो था वह था उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सेंट थॉमस कैथीड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो यह चर्च जो स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जियोमॉर्फोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जियोमॉर्फोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो यह जो संबंधित होता है वह होता है भू आकृतियाँ। किससे? भू आकृतियों से संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया था? तो वो किया गया था हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वज वाहक कौन था? तो ध्वज वाहक कौन था? तो वह था पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें दोबारा परिसंचरण नहीं होता है? तो दोबारा परिसंचरण किस में नहीं होता है? तो वह मछली में नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि हिमालय के किस पुष्प में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं? तो हिमालय के किस पुष्प में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं वाह कमल। किसमें? वाह कमल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जनवरी 2022 में कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो वह पोर्टल लॉन्च किया गया था कोयला दर्पण। कौन सा? कोयला दर्पण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 2022 अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो 2022 अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो किसको हराया था? तो हराया था इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक लड़का उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर और फिर दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हुआ है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा? तो वह जो होगा वो होगा 112 मीटर। कितना? 112 मीटर उत्तर पश्चिम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो कौन सा तत्व है जो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो वह तत्व जो होता है वो कौन सा होता है?
तो वह तत्व होता है आपका, वो होता है कौन, फ्लोरीन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 60 मीटर, फिर बाएं 20 मीटर, फिर पूर्व की ओर 30 मीटर और उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, वह घर से कितनी दूरी पर है। तो वह घर से कितनी दूरी पर होगा, तो वह जो होगा घर से कितनी दूरी पर होगा, 85 मीटर की दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा, 85 मीटर की दूरी पर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो खालिस्तान का परिवहन करता है। तो वह किसका परिवहन करता है, तो वह जो करता है वो करता है पोषकों का। किसका करता है, पोषकों का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि झारखंड की गुआ खान किस खनिज से संबंधित है। तो झारखंड की गुआ खान जो संबंधित है ये किस खनिज से संबंधित है, तो यह संबंधित है लोहे अयस्क से। किससे, लोहे अयस्क से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो वह कौन सा भाग है, तो वह भाग है आपका भाग 3। कौन सा, भाग 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह जो होता है किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है, यह ऑक्सीकरण का होता है। किसका होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि मोनाजाइट अयस्क भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है। तो यह अयस्क जो पाया जाता है भारत की किस राज्य की रेत में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है केरल में। कहाँ पर, केरल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होती हैं। तो मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होती हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये कहाँ पर क्यों होती हैं, तो यह जो होती हैं वो होते हैं किस लिए होते हैं, तो वह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखने के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखने के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। तो समरूप त्रिभुजों का गुण कौन सा नहीं होता है इनमें से, तो वह गुण जो होता है वो होता है किन्हीं दो कोणों का अनुपात बराबर किन्हीं दो मध्यिकाओं का अनुपात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि सागा दावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा उत्सव जो मनाया जाता है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह उत्सव जो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि संसाधनों की साधारणीयता के लिए कौन से प्रयास उपयोगी हैं। तो कौन से प्रयास उपयोगी माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तो माने जाती हैं आवश्यकता न होने पर लाइट पंखे बंद करना। कौन सी मानी जाती हैं, यानी कि ए, यानी कि कौन कौन सी होती हैं, तो यह भी ए सही होगा। और सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का उपयोग और इस्तेमाल करना, यह भी हो सकता है। और इसके बाद मतलब कि ए और सी, ए सी और डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वह कथन जो है वह कथन कौन सा है, तो वह है आपका
लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन क्षय जो होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो होता है वो उत्तरदायी होता है पृथ्वी की सतह पर यूवी विकिरण के लिए। किसके लिए? यूवी विकिरण वृद्धि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह आयोजन जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई। तो भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी जो शुरू की गई थी ये किस राज्य में शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी, कहाँ पर की गई थी? ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनमें से उच्च रक्त शिराओं के संकुचन के कारण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि आयनिक यौगिकों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो आयनिक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन, मतलब कि कौन सा सही विकल्प है। तो यह विकल्प जो है वह कौन सा कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, यानी कि कौन सा होगा? कथन 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो वह विकल्प जो होता है वो होता है बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। कौन सा होता है? बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि ईसाई धर्म का वह पवित्र ग्रंथ कौन सा है जिसमें पुराना नियम और नए नियम शामिल है। तो पुराना नियम और नया नियम शामिल है, वह कौन सा है? तो वह है बाइबल। कौन सा है? बाइबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह जो लॉन्च किया गया था ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा डोवे राइनर का त्रिक नहीं है। तो डोवे राइनर का जो त्रिक नहीं है वह कौन सा नहीं है। तो वह केवल और केवल थर्ड नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 34 MCQ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।